आइए बच्चों, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रोमन नंबर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो भी संख्या है इसको हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहने के पीछे भी क्या तात्पर्य है इसको आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है दीज वी आर यूज्ड फर्स्ट बाई हिंदस आर लेटर बाई अरेबियंस, यानी सबसे पहले, इसके कहने का मतलब यह है इसको हिंदू अरेबिक नाम देने के पहले कारण ये रहा कि सबसे पहले हिंदस क्या किए, इसका प्रयोग किए, देन आफ्टर अरेबियंस के लोग इसको प्रयोग किए। ठीक है, इसलिए इसका नाम हिंदू अरेबिक, इसलिए पहले हिंदू रहता है बाद में अरेबिक रहता है। ठीक है, उसी तरह एक और भी संख्या आती है जिसको हम रोमन नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग 1 2 रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही रोमन में एक संख्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रोम के लोग जो पहले इस्तेमाल करते थे, वो लोग अपनी गणना के लिए जो भी अंक का इस्तेमाल करते थे उसको रोमन नंबर कहा जाता था। जैसे कि वो लोग, अच्छा ये बात बता दें आप लोगों को, वो केवल कोई भी संख्या लिख देते थे, मात्र 7 बेसिक सिंबल बनाए थे, उसी 7 बेसिक सिंबल पे कोई भी संख्या लिख सकते थे। वो 7 बेसिक सिंबल है क्या, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है बाबू, ये रहा। ठीक है, ये रहा 7 बेसिक सिंबल। इन्हीं 7 बेसिक सिंबल्स की बदौलत वो कितना भी, यानी 1 से लेकर जहाँ तक आप लोग कह दो वहाँ तक वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने का कुछ रूल भी है। ठीक है, उस रूल को जानेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या रहा है, कुछ रूल जो है उस रूल को समझ लेते हैं, कैसे इस नंबर को लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 1 200 लिख लेते हैं, 500 लिख लेते हैं, 1000 जहाँ तक कहा जाता है वहाँ तक लिखते हैं, कैसे लिख लेते हैं। वैसे इसको कैसे लिखेंगे, इसका रूल क्या है, वो रूल पहले सीख लेते हैं, पहले इसकी थ्योरी सीखते हैं। ठीक है, कह रहा है देखो रूल नंबर फर्स्ट, कह रहा है एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स, यानी कोई भी सिंबल जो है, इन 7 सिंबल में से कोई भी सिंबल कम से मतलब अधिकतर 3 बार ही, है ना, अधिकतर 3 बार ही रिपीट हो सकता है। यानी ये 7 सिंबल में से कोई सा भी सिंबल अधिकतर 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा जो है रूल, कह रहा है स्मॉलर सिंबल, यानी एक छोटा जो सिंबल होगा, प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द लार्जर वन, इसको राइट साइड में लिखेंगे, यानी बड़ी संख्या के राइट साइड में अगर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है क्या, ये इंडिकेट करेगा क्या, एडिशन, यानी जुड़ेगा उसमें, यानी जोड़ होगा। वेयर एज, लेकिन इफ़ इट इज़ प्लेस टू द लेफ़्ट, लेकिन अगर यह बड़ी संख्या के लेफ़्ट में लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा क्या, सब्ट्रैक्शन, यानी बड़ी संख्या में से उस छोटी संख्या को घटा देंगे। अगर राइट साइड में रहेगा तो बड़ी संख्या में से उस छोटी संख्या को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगला रूल क्या है, वी इज़ नाइदर रिपीटेड नॉर रिटन टू द लेफ़्ट ऑफ एनी सिंबल, कह रहा है ये जो सिंबल है ये नाइदर रिपीट होता है, ये रिपीट नहीं होता है, और ना रिटन टू द लेफ़्ट ऑफ एनी सिंबल। देखो ये क्या कह रहा है, ये जो सिंबल है ये ना ही रिपीट होता है और ना ही किसी भी संख्या के लेफ़्ट में लिखा जाता है। ठीक है, देखो स्पष्ट लिखा रहा है नाइदर रिपीटेड नॉर रिटन, यानी नाइदर यानी ना ही रिपीट होता है और ना ही क्या होता है, लेफ़्ट में लिखा जाता है किसी भी बड़े सिंबल्स के। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे देखो हम लोग रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं ये चीज़ हम सीखेंगे। देखो जैसे 1 लिखा है हिंदू अरेबिक में, तो रोमन में 1 आई, यानी ये आई का मतलब होता है 1। 2 लिखने के लिए 2 आई, 3 लिखने के लिए 3 आई, 4 लिखने के लिए देखो आई भी लिखा है, यानी वी का मतलब 5 होता है और आई का मतलब क्या होता है 1, यानी 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 4। आपको पहले ही बताए थे कि, आपको पहले यही बताए थे ना कि बड़ी संख्या के, यानी अगर ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के पहले अगर कोई छोटी संख्या होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, अगर बड़ी संख्या के बाद कोई संख्या होती है तो ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर ये भी का मतलब होता है बाबू 5, भी का मतलब क्या होता है 5। ठीक है, अब ये देखो ये भी का मतलब 5 होता है, तो भी के पहले अगर आई लिखते हैं तो भी 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 4, लेकिन भी के बाद अगर आई लिखते हैं तो भी का मतलब 5,
और 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे ही 4 भी का मतलब 5, अब 6 लिखना है तो भी प्लस आई 6, 7 लिखना है तो भी प्लस डबल आई 7, भी प्लस ट्रिपल आई 8, और 9 लिखना है तो भी प्लस 4 आई नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 बार ही रिपीट करना था। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x का मतलब हो जाता है 10 और x के पहले 1 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और x का मतलब फिर यहाँ पे 10, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह देखो, देखिए 11 लिखेंगे कैसे, 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 8 13, 10 + I भी 40, 10 + B 15, 10 + B1 16। यानी अगर 1 से लेकर 9 तक आपको लिखना आ गया तो मेरे ख्याल से सब आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, L का मतलब क्या होता है 50 कि कुछ एक्सेप्शन है जो बताना पड़ता है। C का मतलब 100, D का मतलब 500 होता है। M का मतलब होता है बाबू 1000, ठीक है, ये चीज़ पता होगी। बस आप लोगों को क्या करना है 1 2 यानी 1 से लेके बाबू अगर 9 तक 10 तक आप लोग लिखना सीख गए तो सब सीख जाएंगे, ठीक है। एक बार आइए मैं फिर से बता देता हूँ, 1 को 1 आई, 2 को 2 आई, 3 को 3 आई, 4 को भी के पहले आई लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या होती है तो घटाया जाता है, बड़ी संख्या के बाद होती है तो जोड़ा जाता है। तो आई भी आई, भी डबल आई, भी ट्रिपल आई 8, और x से क्या होता है 9, x से 10 होता है, x के पहले आई है छोटी संख्या यानी 10 में से 1 घट जाएगा 9, और x से 10, फिर 11 लिखना होगा तो x से 10 और 1 आई 11, ठीक है। ऐसे ही जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है राइट द, देखो कह रहा है पहले तो 1 to 100 हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखना है, ये आप लोग ट्राई करना है, ठीक है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स, ये जो दिया गया है इसको रोमन नंबर में लिखना है। जैसे 87 बच्चा बुक में पहले ही भर दिया गया, मैं यहाँ से बता रहा हूँ 98 से, 98 अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये बात हमको पता है बाबू कि सी से क्या होता है, सी से क्या होता है 100, और इसके पहले 2 अगर आई हम लिख लेते हैं तो क्या होगा, 100 में से 2 आई यानी 2 घट जाएगा ना, 2 आई है, ये भी आई है, तो क्या होगा 100 में से 2 घट जाएगा तो 98 हो जाएगा। दूसरा 115 में यानी अगर हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, है ना, सी का मतलब 100 हो जाएगा, एक्स लिख देंगे तो 110 हो जाएगा, और भी लिख देंगे तो 5, 100 10 5 यानी 115, ठीक है। जैसे 270 है तो सी से 100 200, एल से 50 250, एक्स से 10 260, फिर एक एक्स से 270, ठीक है। ऐसे ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से सारा क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी ये जो अब रोमन में लिखा है इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है। जैसे 10 11 12 यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा 12, 10 20 प्लस भी 25 और 2 आई 27, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 27, ठीक है, 27 दिखाई दे रहा है। जैसे एक्स एल यानी एल के पहले एक्स है तो घटेगा 40, यानी एल का मतलब 50 है और एक्स का मतलब 10 है, तो बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या आती है यानी 50 में से 10 घट जाएगा 40, और ये देखो आ गया तो ऐड होगा तो भी का मतलब 5 होता है, तो 40 5 45 और 1 46 47 48 यानी ये कितना हो जाएगा 48। तो ऐसे ही आप लोग सारा बना लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।